ये एक कहानी आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देगी। एक बार की बात है, हम ट्रेन से हमें कहीं जाना था और हम स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, ट्रेन काफ़ी लेट थी, इसलिए हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा। तो हमारे ही सामने, हमारे ही बाजू में एक बहन बैठी हुई थी जिसके पास 2 बच्चे थे और दोनों उसके बेटे थे। एक 5 साल का होगा और दूसरा 7 साल का होगा। तो वो दोनों बच्चे आपस में बैठे हुए खेल रहे थे और उनकी जो माँ थी वो हमसे बातें कर रही थी और बातें करते करते वो जो दोनों बच्चे थे उनके पास एक खिलौना था। तो अभी दोनों बच्चों को उस खिलौने को लेकर आपस में दोनों बच्चे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा उस खिलौने को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है और बड़ा बच्चा अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो ऐसे वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, छीना झपटी करने लग जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तो फिर बड़ा बच्चा जो होता है वो कहता है, मम्मी देखो ये छोटा मान नहीं रहा है और ये खिलौना मेरे से ले रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इसे खिलौना दे दो। क्योंकि तो जैसे ही उसकी माँ कहती है कि उसे छोटे को तुम खिलौना दे दो, तो बड़ा बच्चा कहता है कि आपने मुझसे क्यों कहा कि मैं खिलौना दे दूँ? आपने छोटे को क्यों नहीं समझाया कि वो मेरे को खिलौना दे दे? तो वो निश्चित है कि ऐसे समय पर तो माँ का क्या जवाब होगा? तो कोई भी अगर इस क्वेश्चन को सुनेगा तो उसके मन में एक ही जवाब आएगा कि बेटा तुम बड़े हो। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी आपने मुझे ही क्यों कहा, आप छोटे से भी तो कह सकती थी इस बात को। तो उसकी माँ ने कहा निश्चित है कि ऐसा क्वेश्चन सुन करके तो कोई भी अगर जवाब देगा तो वो एक ही जवाब देगा कि भाई तुम बड़े हो, वो छोटा है, तो इसलिए तुम समझदार हो, इसलिए छोटे को दे दो। तो ऐसे फिर उसकी माँ अचानक से हमारी तरफ देखने लगी और मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो बहन जी, ये बच्चे भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि जिनका कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। अब इनको क्या जवाब दें? तो ऐसे में वो जो बड़ा बच्चा था वो थोड़ी देर कुछ सोचता रहा और फिर वो बोला कि ऐसे तो मम्मी मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं तो पूरी उम्र ही उससे बड़ा बना रहूँगा। तो भाव क्या था उस बच्चे का कहने का? तो उसका भाव ये था कि भाई मैं माना बड़ा हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी ही बड़ा रहूँगा, तो क्या मैं इसको सदा काल के लिए सदा देता ही रहूँगा? ये बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था। तो उसने बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को खिलौना दे दिया और बच्चा उससे खेलने लगा। अभी जो बड़ा था तो वो मम्मी से कहने लगा, मम्मी मुझे खिलौना दिलवाओ। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, वो छोटा है, उसे खेलने दो, वो थोड़ी देर में आपको दे देगा। लेकिन बच्चों को तो पता होता है ना कि वो अपना भाई को जानता है अच्छे से कि ये मेरे को खिलौना नहीं देगा। तो कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, ये नहीं देने वाला मुझे खिलौना, आपको नहीं मालूम है, मुझे उसकी नेचर पता है, वो कभी भी मेरे से सामान लेता है तो मुझे वापस नहीं देता है। तो ऐसे करके बच्चे ने कहा। तो मैंने कहा हमने कहा कि अगर हम आपको दिलवा दें इससे, तो उसको बड़ा वंडर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 2 मिनट बाद ही आपको दे देगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर हमने कहा चलो ठीक है, उसे थोड़ी देर खेलने दो, आप हमारे पास आ जाओ। तो ऐसे बच्चे को हमने अपनी साइड बुलाया और हम कहने लगे चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ काम नहीं था और बच्चे को मुझे थोड़ा अपना टाइम पास करना था क्योंकि ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम था। तो हमने बच्चे को कहा कि चलो हम खेलते हैं। अब स्टेशन पे खेलना तो क्या था, तो ऐसे हम बैठे बैठे बच्चे को थोड़ा खेल एक ऐसे हाथ को करके खेलना शुरू कर दिया। तो जब हम खेलना ऐसे करके बच्चे से शुरू किया, वो दूसरा बच्चा खेलने लगा। कभी कभी उसका ध्यान छोटे भाई की तरफ भी जा रहा था कि ये क्या कर रहा है खिलौने से। अब जो छोटा भाई था उसका ध्यान हमारी तरफ और अपने बड़े भाई की तरफ जा रहा था। तो ऐसे एक दूसरे की तरफ दोनों देख रहे थे और वो जो छोटा बच्चा था उसको वो खेल बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस खेल की तरफ इंटरेस्टेड हुआ और उसने खिलौने को छोड़ दिया वहीं और वो भी हमारे पास आया और बोला, आंटी आंटी आप इतना अच्छा खेल खेल रहे हो, मुझे भी खिलाओ ना। तो ऐसे करके वो बच्चा हमारे साथ खेलने लग गया और फिर हमने उसको थोड़ी सी छोटी सी कोई स्टोरी भी सुनाई और बड़े बच्चे की तरफ हमने मुस्कुराते हुए इशारा करा कि जाओ आप वो खिलौना ले लीजिए। और वो बड़ा बच्चा जाके फिर उस खिलौने से खेलने लग गया। तो इस तरह से दोनों बच्चों की लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया और सहजता से उनको समझ मिल गई।
तो ऐसे फिर हमारी ट्रेन आ गई और फिर हम अपनी ट्रेन में चले गए और वो लोग अपनी ट्रेन में जहाँ उन्हें जाना था वो वहाँ गए होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन फिर किसी कारणवश उनको भी कहीं ट्रेन से आना जाना पड़ा, हम भी कहीं जा आ रहे थे, तो बीच में एक ट्रेन में हमारा मिलना फिर से हुआ और हमने उस जो बहन थी, जो लेडी थी, उसको पहचान लिया और हमने सरल भाव से पूछा, और आपके बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक तो है ना? तो बहन बोली, हाँ बहन जी, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन जिस दिन से आप मिले हैं तो उस दिन से मेरे बड़े बेटे ने एक लेसन सीख लिया। तो हमने पूछा, वो क्या लेसन सीख लिया? कहा कि उस दिन से मेरे बच्चों की लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया आपस का, कि जब भी छोटा बच्चा बड़े बच्चे से कुछ भी मांगता है, कोई बुक हो या पेंसिल हो या कोई खिलौना हो या कोई खाने की चीज़ हो, कुछ भी चीज़ होती है, तो जब छोटा बड़े से मांगता है तो बड़ा क्या करता है, उसको वो सामान दे देता है और वो जा कर के दूसरे रूम में जो खिलौने वाली जो अलमारी है उसमें से जाकर कुछ नए खिलौने निकालने लगता है और उनसे खेलने लगता है। तो जो छोटा होता है वो जो सामान, कॉपी पेंसिल कुछ भी था जिसके लिए वो झगड़ा कर रहा था, उसको वहीं छोड़ देता है और उन खिलौनों में लग जाता है। तो इस तरह से बड़े बच्चे को अपने सीख मिल जाती है। तो ये लेसन उसने बहुत ही अच्छा सीख लिया और जिससे इनका लड़ाई झगड़ा आपस में ख़त्म हो गया। तो देखो, अगर हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए तो पहले हमें उसे देना पड़ेगा। तो जब हम देना सीखते हैं तो देना ही लेना हो जाता है। तो इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया और भाव स्वभाव भी अच्छा बन गया। ओम शांति।